नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। फरीदाबाद औद्योगिक इलाका एशिया का सबसे बड़ा कभी कहे जाने वाला इलाका, जहां हजारों की संख्या में कल कारखाने हैं और लाखों की संख्या में मजदूर हैं, और वहीं पर उनके प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का हिसाब किताब रखने के लिए एक पीएफ कार्यालय है। लेकिन उस पीएफ कार्यालय में क्या धांधली चल रही थी, वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तमाम मजदूर संगठनों के अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के साथी सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा प्रदर्शन इन्होंने वहाँ पर किया था लखानी मजदूरों को लेकर और अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को लेकर। पीएफ कमिश्नर से मिले, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर से मिले। पूरे इस मामले में क्या हुआ, क्या चीज़ें अब जाके सामने आई हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्या कार्रवाइयाँ हुई, इस सारे बारे में हम जानेंगे क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव सत्यवीर जी से। नमस्कार। और ये बताइए कि क्या ये खबर रही, क्या आपने कार्रवाई की, क्या उसका रिजल्ट निकला, जो आप तमाम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और दरअसल ये पीएफ की बात जो है वो फरीदाबाद तक की है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फरीदाबाद के बाहर भी मजदूर कार्यकर्ताओं को ये देखना चाहिए कि आज भाजपा के शासन में, मोदी सरकार में मजदूरों के अधिकारों पे इस हद तक डाका डाला जा चुका है कि हमें विश्वास नहीं हुआ जब हमें मालूम पड़ा कि लखानी के मजदूरों का कई साल तक, जो हम केस लड़ रहे हैं उसमें भी 3 साल है, दूसरे लखानी ने 10 साल तक मजदूरों के वेतन से जो पीएफ काटा वो भी वहाँ पे जमा नहीं किया। कायदे से 12% उसको मजदूरों से पैसा काट के जमा करना होता है और उतना ही कंपनी को वहाँ जमा करना होता है। तो हम ये बात देख के हैरान रह गए, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। उसने मजदूरों के वेतन से पैसा काटा और वो डकार गया, वहाँ जमा नहीं किया। इस बात को लेके हमने अक्टूबर महीने की 22 तारीख को पिछले साल यानी 2022 में ये आंदोलन किया था। और उस दिन वहाँ पे हमने स्पष्ट बोल दिया था कि ये मजदूरों का पैसा यदि जमा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम लगातार वहाँ पे वो कार्रवाई करते रहे, तब जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज की। फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अमानत में खयानत एक अपराध है, उसके तहत केसी लखानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और हमने उसके बाद भी उसको फॉलोअप किया। तब पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने लखानी को एक दिन बुलाया और उनको बोला कि आप पैसे क्यों नहीं जमा करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैं तो जमा करने वाला हूँ, मेरा जवान बेटा मर गया है, उसके बेटे का इंतकाल हुआ था, हमें उसके लिए भी अफसोस है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर ने पीएफ कमिश्नर के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने उनको बोल दिया कि आपके दुख में तो हम शामिल हैं, लेकिन यदि आपने ये मजदूरों का पैसा जमा नहीं किया तो मुझे आपको जेल में डालना पड़ेगा। उसी का नतीजा था कि 1 करोड़ 15 लाख का ड्राफ्ट वो अगले ही दिन पीएफ ऑफिस में जाके जमा करके आए। हालांकि वो पैसा अभी लोगों के खाते में जमा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पूरी अकाउंटिंग होने के बाद, रिटर्न भरने के बाद वो होगा। और हमने पीएफ ऑफिस पे अपना प्रेशर आंदोलन का जारी रखा, तो वहाँ कई इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई है, अभी 13 इंस्पेक्टर्स की। तो अब वहाँ पे वो उसकी तहकीक जांच कर रहे हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और जब उसका रिटर्न भर जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो मजदूरों के खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो हमने अभी पीएफ ऑफिस में जाके हम आए हैं पिछले हफ्ते ही, जो वहाँ पे हमें पता लगा है कि लगभग उतना ही, यानी 1 करोड़ 15 लाख रुपया जो मालिक को भरना है वो नहीं भरा गया है, और
उसके लिए उन्होंने बोला कि ये आपराधिक कृत्य नहीं आता, ये मतलब क्रिमिनल कॉग्निजेंस नहीं है, तो उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है। लेकिन उसके लिए हमें जन आंदोलन तेज करना पड़ेगा और वो पैसा भी वहाँ पे भरवाना पड़ेगा। अभी आपने बताया कि 12 नए इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, तो क्या इसका कहने मतलब इससे पहले वहाँ पे इंस्पेक्टर ही नहीं थे? ये क्या बात है, ये थोड़ा विस्तार से इसे समझाइए। देखिए, ये जो भाजपा की सरकार है, इसकी एक घोषित नीति ये है कि मालिकों को मनमानी करने दो। लेबर ऑफिसर भी हमें बोल चुके हैं, पीएफ कमिश्नर बोल चुके हैं, और ईएसआईसी के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो भी ये बोल चुके हैं कि हमें सरकार के ये आदेश हैं कि आप मालिकों की बिना मर्जी के उनके कारखाने में आप जाके चेकिंग नहीं करेंगे। यानी जो मालिक चोर है, चोरी कर रहा है, उससे ही पूछा जाएगा कि सर क्या हम आए आपके यहाँ, और अगर वो ना बोलते हैं तो नहीं जाना, फिर उनको हेड ऑफिस से परमिशन लेनी है जो कि नहीं आती। लेकिन हमने जब वहाँ पे पीएफ ऑफिस में लगातार प्रेशर बनाया, आंदोलन किए, धरने दिए, तब वहाँ पे सबसे पहली तो अच्छी बात ये हुई कि उनके डिपार्टमेंट में एक जो मैडम है निशा जी हैं, जिनका कि अच्छा रेपुटेशन है, जो पहले वहाँ पे विजिलेंस में थी, उनकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। और वहाँ पे जो दूसरे कामों में लिप्त रहते थे, जो भ्रष्ट ऑफिसर थे, उनको पीछे किया गया। और जो कर्मठ व्यक्ति हैं, कृष्ण कुमार जी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिन्होंने ली है और बहुत मतलब अपने कर्तव्य का बहुत ईमानदारी से निर्वाह किया है, ऐसे लोगों को महत्व मिला। तो वहाँ पे 13 लोगों की भर्ती भी हुई है। हालांकि हमें उसमें भी बहुत सारी उनसे शिकायतें हैं, मतलब पीएफ डिपार्टमेंट से, जैसे कि लखानी के प्रॉपर्टी को बेच के बैंक उनसे वसूली करके ले गए। कायदे से अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उसके जो रिसीवर अपॉइंट होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी बेच के रियलाइजेशन होता है, उसमें पहला हक मजदूरों का बनता है। तो हमारी उस बात को मानते हुए और कृष्ण कुमार जी के इनिशिएटिव पे उन्होंने वो कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत बैंकों से भी पैसे वापस लेने का कोशिश किया जा रही है। मतलब अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएफ डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की वजह से बैंक तो मालिकों से अपने पैसे की वसूली कर ले रहे हैं, लेकिन मजदूरों का पैसा मिलना जो कि प्राथमिकता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, ये पीएफ अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से। बिल्कुल, देखिए, अगर पीएफ डिपार्टमेंट मजदूरों के पैसे की वसूली के प्रति गंभीर होता तो फरीदाबाद में ये जानने की कोई बहुत बड़ी आपको खुफिया विभाग की रिपोर्ट जरूरत नहीं है कि लखानी का जहाज जो है वो डूब रहा है और लखानी की प्रॉपर्टीज बहुत है। तो पीएफ के अधिकारियों को जो उनकी जिम्मेदारी बनती थी पहले, वो खुद होकर ये संज्ञान लेते कि मजदूरों के पैसे की वसूली कहीं अटक ना जाए। तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बैंक उसको ऑक्शन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को, उसमें सबसे पहले अपना क्लेम रखते। लेबर डिपार्टमेंट अपना क्लेम रखता कि भाई ये तो मजदूरों का पैसा है, सरकारी पैसा है, ये एक्चुअली सरकारी पैसा है, पीएफ की वसूली नहीं हुई मतलब सरकारी वसूली नहीं हुई। वो उन्होंने नहीं किया। जब हमने ये उनके संज्ञान में लाया और बल्कि उनको बोला कि हम आपसे ये वसूली आपकी जिम्मेदारी है, तो हम आपके खिलाफ प्रोसीड करेंगे, मजदूर जो है वो आपके से लड़ेंगे, तब उन्होंने ये कार्रवाइयाँ करनी शुरू की हैं। बल्कि अभी हमें और एक, जब वहाँ गए थे तो हमें जानकारी ये मिली है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है, कि 12 ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं फरीदाबाद में पीएफ के, जिन्होंने 6 करोड़ 28 लाख रुपया जमा नहीं किया। यानी लखानी के ही भाई हैं, वो भी मजदूरों का पैसा लेके हड़प गए और वो भरा नहीं, वो 6.28 करोड़ रुपया है। तो उसके एवज में उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाइयाँ की गई हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसलिए वहाँ पे हर रोज वो लोग पैसे जाके भर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में चेक आ रहे हैं और तमाम
एम्प्लॉयर जो है वो अपने बकाया रकम जमा करने को मजबूर हुए हैं। ये सब आपके प्रयासों से, आपके धरने प्रदर्शनों से, आपके मजदूर संगठन की कार्रवाइयों से हुआ है, ऐसा खुद पीएफ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कहते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? हाँ नहीं, देखिए ये हम बिना किसी अहंकार के बहुत ही विनम्रता से कहेंगे कि हमने तो ये शुरुआत की है संगठन की हमारे 2022 में अगस्त महीने से। ये काम मतलब मजदूरों के अधिकार ना मिलना अलग बात है, वो भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मजदूरों के वेतन से पीएफ के पैसे काट के हड़प जाना एक जो आपराधिक कृत्य है, उसके खिलाफ भी फरीदाबाद के दूसरे संगठनों ने, चूंकि वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिए वो नहीं हुआ। तो ये बात सही है कि हमारे संगठन की वजह से ये शुरुआत हुई है, ये कहना ठीक है। ये मैं व्यक्तिगत हमारा क्रेडिट नहीं है, ये मजदूरों का ही क्रेडिट है। लेकिन ये इनिशिएटिव अगर क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा ने ना लिया होता तो ये और भी जाने कब तक ऐसे चलते रहते। और ये इसीलिए हम जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कि इसको हम आखिर तक लेके जाएंगे। 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बाकी लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तो बड़े डिफॉल्टर हैं, छोटे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में छोटी यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे भी वसूली की जाए। और हम चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने देना है उसके खिलाफ भी वो क्रिमिनल कार्रवाई करें, क्योंकि ये इम्प्लाइड है, कानून का उल्लंघन है। और इसमें हमने पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए, प्रशासन की मदद देनी चाहिए। तो प्रशासन को ये जिम्मेदारी समझ के, आप सोचिए 6 करोड़ 28 लाख रुपया मजदूरों के पीएफ का खा गए, कितने लाखों के मजदूरों का पैसा वो हड़प गए। जो 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी में अपना ज़िंदगी चलाते हैं पूरे परिवार का महीने का, वो दूसरा कोई चला नहीं पाएगा, उनके भी पैसे खा के भाग गए और पीएफ डिपार्टमेंट सोया रहा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप एक मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हैं, तमाम मजदूरों से आपका वास्ता पड़ता है, तमाम मजदूरों से आपसे मिलने आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। पीएफ के लिए भी तमाम मजदूर आपसे मिलते जुलते रहते हैं। क्या संदेश देंगे ऐसे मजदूरों को? देखिए, सबसे पहला संदेश तो यही है कि मजदूर जो ये ले पाए, ये संगठन की वजह से हुआ। तो सबसे पहले हर मजदूर को ये समझ में आ जाना चाहिए कि संगठित हुए बगैर उनका कोई गुजारा नहीं होगा। उनको खाने को रोटी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जो तय हुई है वो भी नहीं मिलेगी, 8-9 हज़ार जो मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, तो कैसे जिंदा रहेगी। और दूसरा, मैं दूसरे जो संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा कि ऐसे बुनियादी मुद्दों पे ही अगर हम लड़ना भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे, मजदूर आंदोलन का क्या होगा। तो मैं बाकी मजदूर जो संगठन है कि हम इकट्ठे होकर इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, और जो भी जातियाँ मजदूरों के साथ हो रही हैं फरीदाबाद में, उनको हम दूर करेंगे, जो उनके हक हैं उनको दिलवाएंगे। आपने अपने बातचीत में पहले कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो क्या ये समझा जाए कि ये सब गड़बड़ और ये मजदूरों के प्रति ज्यादतियाँ, मजदूरों के पीएफ के मामलों में हेरा फेरी और ये तमाम चोरियाँ नरेंद्र मोदी की सरकार में, भाजपा की सरकार में ही हो रही है? उससे पहले सब कुछ पाक साफ चलता था। क्या फर्क है तमाम सरकारों में? और नहीं, ये तो देखिए, मजदूरों के साथ जातियाँ तो जब तक मजदूरों के श्रम की चोरी हो रही है, जो कि पूंजीवाद की बुनियाद है, तब से हो रही है। कांग्रेस के ज़माने में भी था, क्योंकि जो दूसरा लखानी है, पीडी लखानी, उसने तो कांग्रेस के ज़माने से पैसे नहीं भरे 2012 से। तो 2012 से 14 तक तो सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन ये आदेश, ये जो विभाग बताते हैं हमें, हालांकि उन्होंने हमें वो कागज देने से मना कर दिया कि आप बताइए जो रिटन आपको आदेश है। और मिनिस्टर को बोला, यहाँ के 2 मिनिस्टर हैं, तो बोलते हमने नहीं दिया। लेकिन वो लोग अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जी हम आपको क्या बताएं, हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये आदेश लिखित में है कि आप किसी भी फैक्ट्री में जाके चेकिंग करना बंद कर दीजिए। इससे निवेश रुकता है, इससे
उत्पादन रुकता है, देश की नुकसान होता है, व्यापार की सुगमता प्रभावित होती है। तो ये सुगमता के नाम पे जो लूट है, ये कांग्रेस के जमाने से थोड़ी अलग गियर में चली गई है। वो पहले जो थी उससे बहुत ज़्यादा तीखी हो गई है, तीव्र हो गई है, ये मेरा कहना है। तो आप थे सत्यवीर जी, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव, और पीएफ कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई पे बातचीत रख रहे थे। मजदूरों के संगठन के बिना उनके जीवन में, उनके कार्य परिस्थितियों में, उनके जीवन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। संगठन ही एकमात्र रास्ता है। और आइए आप, हम और तमाम मजदूर मिलकर मजदूरों की एक व्यापक एकता कायम करें और मजदूरों के हक हकूक़ के लिए ऐसे ही नित निरंतर नई लड़ाइयाँ लड़ें। और इन लड़ाइयों को लड़ते हुए एक दिन हिंदुस्तान में मजदूरों का राज कायम होगा। इस बात को स्थापित करें, इस बात को पूरा करें, इस बात के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मजदूर समाचार, मैं हूं नरेश। आशा करते हैं आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके अपनी राय से हमें भी अवगत कराएंगे, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करेंगे। बहुत धन्यवाद।